वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज इंग्लिश का जो पोस्टपोन एग्जाम था आज हुआ और हमारे बच्चों ने सक्सेसफुल के बच्चों ने तहलका मचा दिया। और जहां से आप देख रहे हैं आप लोग भी तहलका मचा दिए होंगे। तो झटपट से जल्द से मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन आया। वही क्वेश्चन आया जो मैंने पढ़ाया था और वही मेरे कॉपी से ही सारा क्वेश्चन आया। सारे बच्चे ने एग्जाम के बाद फीडबैक दिया कि बहुत ही बेस्ट आया। आप लोग झटपट से मिलाइए कि कितना सही हो रहा है आपको, और जरूर कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। बोला तुम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नॉट मेकिंग। कि नॉट मेकिंग में किसका यूज नहीं करते, कितना बार पढ़ा है तो आप लोग जानते हैं कि डेट का यूज नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग 2 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। वाइल राइटिंग ए नोटिस वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटिस का जो प्लेस है उसमें से इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर लिखा जाता है, आप लोग को कितना बार पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा एट द टॉप। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ द राइटिंग डेट इन ए लेटर राइटिंग। कितना बार पढ़ा है कि लेटर राइटिंग में डेट लिखने का तरीका क्या है बच्चों, आप लोग जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हाउ शुड बी एन आर्टिकल इन डेट। हम लोग जानते हैं आर्टिकल को इंड कब करते हैं, तो कोई एक विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशंस ऑफ द इवेंट ऑलवेज रिटर्न इन। कितना बार पढ़ा है कि जब रिपोर्ट लिखते हैं ऑलवेज पास्ट टेंस पास्ट टेंस पास्ट टेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए समरी राइटिंग। निम्न में से कौन सा समरी पार्ट का हिस्सा नहीं। कितना बार पढ़ा है कि हूबहू एक्सट्रैक्ट को नहीं लिख सकते हैं, तो एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि हूबहू टेक्स्ट का वर्ड नहीं लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। 7 की अगर हम लोग बात करते हैं। विच कंट्री वाज डिफेक्ट इन ए फ्रांस प्रेशन वार। हम लोग जानते हैं फ्रांस प्रेशन वार में कौन सा कंट्री डिफेक्ट हार गया था, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस कंट्री हार गया था। वाट डू वी वाई अपेयर लाइक ए ऑथर इन ए स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो हम लोग जानते हैं कि ऑथर जो है लॉस्ट स्प्रिंग में क्या चीज़ चाहिए था, तो मॉर्निंग बर्ड्स। ऑप्शन नंबर आपका 8 का सी होगा। 9 की अगर हम लोग बात करेंगे। गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड ए ट्रेन इन ए कलकत्ता फोर। अच्छा, कलकत्ता से वो ट्रेन से कहाँ जा रहा था, तो हम लोग जानते हैं कि गया तो वो पटना, लेकिन जा कहाँ रहा था, वो चंपारण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 4। वाट मेड बामा स्टिकर्स द लेफ्टर। इनकी बामा पर कौन लेफ्ट कर रहा था, तो जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कितना का, डी। लुकिंग एट द एन ओल्ड मैन होल्डिंग द पैक्ट्स बाय द इट्स स्ट्रिकिंग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कैन ए गॉड गिवन इनक्लेज इवन ए ब्रोकन हु सेड दिज वर्ड्स। ये वर्ड किसने कहा था, तो भगवान का ये दिया हुआ कर्म है, ये बात किसने कहा था, तो मुकेश की ग्रैंड मदर, यानी कि कर्म की बात तो मुकेश की ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 की बात करते हैं। वो डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म। डीप वाटर का जो एक्सट्रैक्ट पंक्ति कहाँ से लिया गया, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। कई बार पढ़ा है, वो किताब का लाइन बाय लाइन है। द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश वेल फ्रॉम दोज डैश मिनट। कितने दिन की बात कहा गया, कितने देर की बात मिनट्स बेल बजा था, तो वो कितना था, 60 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच गेम्स डिड द पेडलर एंड ओल्ड मैन प्ले। हम लोग जानते हैं कि दोनों मिल करके वो पेडलर और ओल्ड मैन कौन सा गेम खेला था, मोजलिस। कौन था गेम, मोजलिस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। विच ब्रांड्स मेकअप मटेरियल वाज यूज इन जिमिनी स्टूडियो। हम लोग जानते हैं जिमिनी स्टूडियो में कौन सा मेकअप मटेरियल था, कितना बार पढ़ा है, तो पेन कैक्स। स्टॉप। Sophie and Geoff that Danny was unable to sign an autograph to her because मैंने सोफी और जियोफ जो है वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाया, उसका रीजन क्या था, तो हमने कई बार बताए थे कि ही डिड नॉट हैव पेपर एज, क्योंकि उसके पास उस समय कम वक्त पेपर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 कहेंगे कि कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ। कहाँ जा रहा था, कितना बार कमला ड्राइव करके, तो हर पेरेंट्स होम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। व्हाट इज द बावर इन द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। बावर का मीनिंग बताए थे ना आपको, ए प्लीजेंट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करते हैं। व्हाट वाई द पोएट्स आस्क यूज वाइल ही काउंट अप 12। तो हम लोग जब देखें क्वेश्चन 19 की 12 तक काउंट करने की बात बोला है, और क्या बोला था, कीप क्वाइट कीप साइलेंट, यानी कि चुप रहना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वाई डिड द हाउस ऑनर पुट अप ए न्यू शेड। ऑनर जो है रोड स्टैंड साइड का क्वेश्चन है कि पुट शेड क्यों करता है, तो हम लोग जानते हैं कि रोड साइड के बगल में दुकान क्यों लगाता है, तो कुछ पैसा अर्निंग हो, तो क्या होगा, टू अर्न सम मनी।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। तो आंट जेनिफर चैप्टर में टाइगर कैसा था? तो फ्रिकियस था, क्लेवियस था, फियरलेस था, ऑल ऑफ दीज। तो ये सब था, यानी कि डर भी नहीं था उसको, भयभीत नहीं था, वो किसी से डरता भी नहीं था, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। हु इज टाइगर किंग। तो कितना बार पढ़ाए हैं? 50 बार भी होगा, तो कितना होगा? द महाराजा प्रतिबंधपुरम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात करते हैं। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। टाइगर किंग किस घड़ी में जन्म हुआ था हम लोग जानते हैं, तो इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। कितने बार पढ़े हैं? सैम का थर्ड लेवल में क्या था? ए साइकेट्री एंड फ्रेंड चार्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन तिसानी दोषी क्रॉस। कितना बार पढ़े हम लोग? कि 9 टाइम जॉन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। विच प्रोग्राम वाज हियर्ड बाय द कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो हम लोग जानते हैं जियोफ ग्रीन के लिए कौन सा प्रोग्राम था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। 27 की अगर हम लोग बात करेंगे। हु वाज डॉक्टर सदाव। तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं? ए जापानी डॉक्टर। हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितने साल का था? तो यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्वेश्चन में, लेकिन डेरी एक्चुअली जो था वो 13 ईयर का था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। व्हाट डिड मिस्टर लैम मैक के एप्पल्स। एप्पल से वो क्या बनाता था? तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में थे, जैम की जेली, लेकिन इसका सही आंसर होगा जैम। हु वाज एना। तो एना कौन था? तो बामा का एल्डर ब्रदर था। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। आपका कितना नंबर आ रहा है? थैंक यू। जरूर कमेंट करके बताएं आपकी में आपका कितना नंबर आ रहा है।